श्रीनगर में जिस तरीके का एक कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम तो वो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का जिस तरीके का प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ पर भाषा विभाग की तरफ से कार्यक्रम तो होता है, हरजोत बैंस भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद वहाँ पे जिस तरीके की तस्वीर आती है, उसके बाद अब सब जगह सवाल जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि अकाल तख्त साहिब की तरफ से उनको जो हरजोत बैंस और भाषा विभाग के डायरेक्टर को तलब भी कर लिया गया, लेकिन इसको लेकर आज भाजपा की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए फतेह जंग बाजवा सर मौजूद है। फतेह सर, किस तरीके से आप इस पूरे मसले को देखते हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो था वो गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी का 350 साल भी मनाया जाना है, लेकिन इस तरीके के साथ ये पहली बार सामने आया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भी बेअदबी के ऊपर ये कानून बनाना चाह रहे हैं और खुद बेअदबी करते हैं। सबसे पहले तो इनको जो अकाल तख्त साहब ने तलब किया है 1 अगस्त को, तो मैं समझता हूँ भी बहुत ये राइट स्टेप है, क्योंकि सरकार में होते हुए अगर आप गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला हम शहीदी दिवस मनाना चाह रहे हैं, उसमें आपकी गरिमा क्या है और सरकार का जो सरकार की गरिमा है, किस तरीके से आप उस महान जो शहादत हुई है, ये दुनिया भर में आपने दिखाना है। अभी सिख गुरुओं ने बाकी धर्मों के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए हिंदुओं के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। तो ये जो मंत्री साहब हैं, इन्होंने जिस तरीके का लोगों के सामने अपना दिखाया है फेस, इससे मैं समझ शर्म वाली बात और कोई नहीं हो सकती। पहला ही अगर कानून बनने के पहला ही जो केस है वो इन सरकार के इन मंत्रियों से शुरू होना चाहिए। और मुझे अफसोस है भी सदन में, विधानसभा में तो बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, यानी कि उनसे जो सिख धर्म में रखने वाले अपनी गरिमा, वो अगर लोगों के बीच बाहर कुछ उनके चेहरे और हैं और विधानसभा में और हैं, इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है। सिख, आप भी खुद सिख धर्म में हैं और अपने गुरुओं के शहादत के बाद जो इन्होंने करना और जिस तरीके से इनकी सरकार ने किया, दैट इज़ बहुत ही बुरी बात है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि भी अकाल तख्त में इनको कोई ना कोई सज़ा लगाई जाएगी। सर, 350 साल प्रोग्राम को लेकर लगातार जो है राजनीति भगती जा रही है। गुरु सबके एक हैं। एसजीपीसी भी इस चीज़ को लेकर अड़ी हुई है। अकाल तख्त साहब के जो जत्थेदार है, गड़गा जी का भी एक बयान आता है कि गुरु, सीएम कहते हैं गुरु सबके सांझे हैं, कि जब अकाली सरकार थी तब भी तो 300 साल प्रोग्राम मनाया गया था, उस समय में क्यों नहीं विवाद किया, उस समय में राजनीति क्यों नहीं हुई, ये हमारे समय में क्यों रही है। कहते हैं हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, राजनीति कहाँ हो रही है, आप मानते हैं? देखिए, राजनीति तो आम आदमी पार्टी ने ही शुरू की। जब ताकत हथियानी थी 2022 में, तो उस वक़्त तो ये कह रहे थे भी 24 घंटे के अंदर जो बेअदबी हुई है गुरु ग्रंथ साहब में, भी हम जो कल्प्रेट्स हैं हमें मालूम है, हम आएंगे और सबसे पहला काम ये शुरू करेंगे। पंजाब की सिखों की उस नब्ज़ को इन्होंने छेड़ा जिसके ऊपर लोग जज्बाती हो गए, और जज्बाती होने के बाद इनको सपोर्ट किया, इनकी 92 सीट्स लेके आए। पर हुआ क्या, वही सब कुछ वहीं रहा। 3.5 साल हो गए, एक पत्ता भी हिला के दूसरी तरफ नहीं किया। कहने की बात यह है भी राजनीति खुद करते हैं और ब्लेम लगाते हैं दूसरों के ऊपर। ये बहुत संगीन और बहुत लोगों के दिलों के साथ जुड़ा हुआ एक मसला है। तो मैं समझता हूँ भी जो भी जैसे ये सरकार जिस तरह से डील कर रही है, इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, किसी को तो आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 350 साल प्रोग्राम तो मनाया जाना है। हालांकि इसकी पूरी रूपरेखा सरकार ने दे दी है। अकाल तख्त साहब की बात की जाए, एसजीपीसी की बात की जाए, भाजपा की बात, जितनी भी पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कि किसको आगे होकर इस चीज़ के लिए इकट्ठे होना, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो पंजाब में ही होना है और गुरु साहब सबके अलग है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कैसे चीज़ों का मैनेज हो? मैं समझता हूँ भी ये सारा प्रोग्राम जो है एसजीपीसी के तहत, क्योंकि हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई संस्था है, अगर वो इनिशिएट करे तो गवर्नमेंट चाहे सेंटर की हो,
हम तो पूरा उसके ऊपर उनके साथ उन सहयोग देंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको देखना है, जो आम आदमी पार्टी के जो ड्रामे बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते, तो हम इस पे सियासत नहीं करेंगे। ये मसला जो 350 साला शहीदी दिवस मनाना है गुरु तेग बहादुर जी का, ये एसजीपीसी के तहत ही होना चाहिए। उनको लीड लेके ये चीज़ सारी करनी चाहिए। सर, एक से हटके सवाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर जिस तरीके के फेसबुक पे उनका जो समर्थन दिया, आप इसको कैसे मानते हैं? क्योंकि वो अब तो आप भी की, चाहे वो कांग्रेस में थे चाहे यहाँ है तो कैप्टन अमरिंदर, लेकिन इसको लेकर सवाल जो है वो सभी लोग खड़े कर रहे हैं। देखो, सवाल तो लोग करते रहते हैं, बात विक्रम मजीठे को सपोर्ट करने की नहीं थी, बात इस चीज़ की थी भी जिस तरह से उनके घर में जाके उनकी वाइफ को, उनके मदर इन लॉ को, सबको जिस तरीके से गिरफ्तारी का इन्होंने स्टंट किया, ये बेइज्जती करने वाली बात थी। किसी भी, देखिए आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है अगर आपके ऊपर कोई आरोप है, कोई उनको अरेस्ट करे, जो मर्जी करो, वो एक समझ आती है बात, पर आप किसी की बेइज्जती करें, आप ये तरीका जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, और ख़ास करके मुख्यमंत्री साहब, उनको वो चाहते हैं भी मेरे खिलाफ तो कोई बोले ही ना, अगर कोई बोलता है तो उसको हमने अंदर कैसे करना है, ये एक तरीका उन्होंने अपनाया हुआ पर है। सर, कांग्रेस के ही विधायक कैप्टन जो है प्रगट सिंह लगातार सवाल खड़े कर रहे, कहते एक धड़ा ऐसा था, उन्होंने इस सेशन में ये बात बोली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड, कि जो इस चीज़ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, और कैप्टन अमरिंदर का तो उन्होंने साफ तौर पे जिक्र कर दिया था कि उनका गठजोड़, उनका प्यार अकालियों के साथ एक इस तरीके का था जिसके चलते जो इंसाफ नहीं मिल सका। देखो, ये बात तो बेअदबी को कैप्टन, लेकर। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रगट सिंह अगर ऐसी बात करते हैं तो मैं समझ दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ है। बात ये है भी किसी को ये संगीन जो ड्रग्स का आरोप है, कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी इसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको स्लो डाउन किया, क्या किया बेअदबी इसके, वाले मामले पे सर। अच्छा बेअदबी वाले मामले पे आप कर रहे हैं। बेअदबी वाले मामले में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वक़्त ये एटीट्यूड नहीं लिया भी ये सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसकी सज़ा तो वो खा गए ना। तभी तो 82 सीट जीतने वाली 18 सीट पे सिमट के रह गई। देखो, ये मुद्दा ऐसा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अगर पंजाब में बेअदबी के मुद्दे पर लोगों के साथ धोखा करके ये सोच लें भी हमने पावर हथियानी है और बाद में करे कुछ ना, लोग कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। आइंदा भी ये होगा। और मैं ये समझता हूँ भी, अरे भाई, अगर हमारे पंजाब में, हमारे सूबे में ही हमारे धर्म को हम हिफाजत नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे? 27 में कितना बड़ा मुद्दा आप लोग लेकर चलेंगे इस बार? नहीं, मैं, वो लोगों का मुद्दा है, हम क्या लेके चलेंगे? लोग चाहेंगे भी ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज आके झूठ बोल के सबको चले जाती हैं, तो मैं तो समझता हूँ भी आपको रोका किसने है यार? अगर जिसको जिसका रोल था उसके ऊपर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप अकाल तख्त साहब के सामने तो मान लेते हैं जी हमसे गलती होगी, तो कानून ने आपको क्यों नहीं पकड़ कर अंदर दिया? ये अकाली सारे लीडर जाके अकाल तख्त साहब के सामने झुके, इन्होंने बोला भी बेअदबी हुई जी, हमसे गलती होगी। तो अगर इनसे गलती होगी तो सरकार को उसी वक्त इनको जो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करनी चाहिए थी, तो ये किया नहीं लोग। तभी ये छोटी बहन, लोग जो है ना, सियासत, धर्म के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। और बड़े मुद्दे हैं, आप जो मर्जी करो, धर्म के ऊपर जो सियासत करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, तो जाहिर है जो सियासत होगी धर्म पर, तो जाहिर है उसको लेकर जो है नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पे कहा है। लेकिन ये भी भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके के साथ श्रीनगर में जो घटना होती है उसके बाद अब इसके ऊपर जो है कड़ा एक्शन होना चाहिए। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।